बच्चों अब हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। तो देखिए तत्पुरुष, त से तत्पुरुष, तत्पुरुष के अंतर्गत दूसरा पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है? दूसरा। इसे बनाते समय शब्दों के बीच के कारक चिन्ह, कारक सभी ने पढ़े होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से, इस प्रकार 7 प्रकार के कारक, वो कारक चिन्ह ही इसमें से हटा दिए जाते हैं। जैसे आराम कुर्सी, पूरा पद क्या है? आराम कुर्सी, तो उसका विग्रह क्या बनेगा? आराम के लिए कुर्सी। अब देखिए जैसे सामने चित्र में भी आपको दिया गया है, कर्म तत्पुरुष जिसमें कर्म को विभक्ति आती है वो हट जाती है। करण से, तो मन चाहा, मन से चाहा। संप्रदान के लिए अपदान से, संबंध काके की अधिकरण में या पर, यानी इन सभी कारक चिन्हों का लोप हो जाना। लोप हो जाना मतलब हट जाना, वहाँ से चले जाना, गायब हो जाना। तो वहाँ पर कौन सा समास आता है? तत्पुरुष समास। अब एक उदाहरण के द्वारा मैं स्पष्ट करना चाहूँगी कि कर्म तत्पुरुष में देखिए, इस तत्पुरुष में कर्म की विभक्ति को का लोप हो जाता है। कर्म की जो विभक्ति कौन सी है? को का लोप हो जाता है। जैसे यश प्राप्त, यश को प्राप्त। अब देखिए फिर से परिभाषा समझिए। तत्पुरुष समास वह होता है जिसमें उत्तर पद यानी दूसरा पद प्रधान होता है, अर्थात पहला पद गौण होता है यानी मुख्य नहीं होता, दूसरे पद को प्रधानता दी जाती है। समास करते वक्त बीच की जो विभक्ति है वह हट जाती है, उसका लोप हो जाता है। इस समास में आने वाले कारक चिन्हों को, से, के लिए, से, का, के, की, में, पर आदि का लोप हो जाता है। अब दूसरा देखिए करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष में से विभक्ति का लोप होता है। कर्म को करण से, तो से का, जैसे हस्त लिखित, हस्त से लिखित। मन चाहा, मन से चाहा। दूसरा है संप्रदान तत्पुरुष, इसमें संप्रदान विभक्ति होती है के लिए, तो के लिए का लोप हो जाता है। जैसे परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन। अन्य उदाहरण देखिए यहाँ पर जो आपके सामने, मूर्ति को बनाने वाला, मूर्तिकार, तो को हट गया है यहाँ। काल को जीतने वाला, कालजयी। राजा को धोखा देने वाला, राजद्रोही। खुद को मारने वाला, आत्मघाती। मांस खाने वाला, मांसाहारी। शाक, शाक यानी सब्जी, फल सब्जियां को खाने वाला, शाकाहारी। अपादान का एक उदाहरण देखेंगे। अपादान में लगती है से विभक्ति। कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, तो से का यहाँ पर है। जैसे बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त। राष्ट्र, राह भ्रष्ट, राह से भ्रष्ट। संबंध में होता है का, के, की, तो देखिए सूर्यपुत्र, सूर्य का पुत्र। राजमहल, राजा का महल। अधिकरण में होता है में या पर, तो देखिए गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। वनवास, वन में वास। अब आपके समक्ष बहुत सारे उदाहरण हैं, इन उदाहरणों को आप पढ़कर समझ सकते हैं। जैसे घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़। राजदूत, राजा का दूत। देव पुरुष, देव का पुरुष। दिनचर्या, दिन की चर्या। पुत्र हित, पुत्र का हित। गंगा तट, गंगा का तट। कृष्ण मंदिर, कृष्ण का मंदिर। देश रक्षा, देश की रक्षा। राम भक्त, राम का भक्त। तो इस प्रकार ये संपूर्ण तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण हैं जिसमें कारक विभक्तियों का लोप हो जाता है, यानी कारक विभक्तियां। तो तत्पुरुष में सभी जो कारक हैं, कारक चिन्ह हैं, उनका लोप होकर एक समस्त पद बनता है। जैसे हम कहें राष्ट्र का पति, तो यहाँ क विभक्ति का लोप कर दे तो शब्द बनेगा राष्ट्रपति। तो इस प्रकार हमें तत्पुरुष समास समझ आ गया होगा।